डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2025 जिन लोगों ने दिया है उनको अब बेसब्री से इंतजार उनके रिजल्ट का होगा। कब तक यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कट ऑफ कितना जाएगा, इस बार बढ़ने की संभावना है या कट ऑफ कम ही रहेगा, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की कहानी जो है 2026 को लेकर बहुत ही तेजी से और रफ्तार से शुरू होने वाली। पूरे मैटर को थोड़ा सा अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी 2024 की अगर मैं बात करूं, है ना, 2024 में अगर हम लोग देखें तो लगभग 22 सितंबर के आसपास से लेकर 29 सितंबर तक यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2024 का, और रिजल्ट आया था 9 जो है दिसंबर को, है ना, 9 दिसंबर को यूपीएससी 2024 का जो है मेंस एग्जामिनेशन का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया था। इसका मतलब मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 दिन के अंदर यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे दिया था। जितनी भी आप लोग मेरी क्लासेस सुनते होंगे, मैंने हमेशा ही आपको कहा है कि यूपीएससी 70 दिन का समय लगभग लेता है कॉपीज को इवेल्युएट करके एक प्रॉपर जो है रिजल्ट तैयार करने में, ताकि कोई कमी ना रहे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब यूपीएससी को बोला कि आप साल में 2 बार एग्जाम कराइए, तो यूपीएससी ने सबसे बड़ा हवाला जो है इसी चीज का दिया है कि कॉपी को इवेल्युएट करने में समय लगता है। अगर हम लोग 6 महीने में एग्जाम कराएंगे तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें होंगी, जिसके चलते बच्चों का करियर जो है वो प्रभावित हो सकता है ना। तो 70 दिन में यूपीएससी का रिजल्ट आता है। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है 22 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, है ना, 21 अगस्त को यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन चला है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं तो ये रिजल्ट जो है 8 से 9 नवंबर को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। 8 और 9 नवंबर वो दिन हो सकता है, 7 तारीख भी हो सकती है वैसे, तो ये 3 दिन आप मान सकते हो, पर मेरे हिसाब से संभावना है कि 8 नवंबर को यूपीएससी का जो 2025 का मेंस एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट आ सकता है। तो अपनी तैयारी को रखिए, अभी आपके पास समय है। अभी जो समय बचा हुआ है उसको आप लोगों को थोड़ा सा यूटिलाइज करना है 2 तरीके से। एक यूटिलाइजेशन ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है ना, मीन्स आपने दिया है, आपको पता होगा, अगर आपने पेपर पूरा किया है, सारा ही पेपर कंप्लीट कर रखा है आपने, और आपको लगता है, ऐसा है, खुद को लेकर भी पता चल जाता है ना कि मैंने जो आंसर लिखा है वो काफी प्रभावी आंसर है, मेरा जो एस्से लिखा हुआ है बहुत अच्छा है, मेरा ऑप्शनल बड़ा अच्छा गया है, अगर इस तरह की एक ओवरऑल परसेप्शन आपके मन में है, तब तो फिर आपको रिलैक्स होकर इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। टाइम मत वेस्ट करिएगा, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बहुत अच्छे से काम करते रहिए। जो भी आपका बायोडाटा है, जो भी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, नाम जो है क्यों रखा गया है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, उस क्षेत्र की पॉलिटिक्स क्या है, उस क्षेत्र की इकोनॉमी क्या है ना, तो ये मोटे तौर पर, और थोड़ा न्यूज़पेपर के साथ आपको बहुत अच्छे से और पैनी नज़र से काम करना होगा। ये सब करते रहिए। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, अगर आप डीएम बनते हैं और आपको आपके ही क्षेत्र में प्रमोट किया जाता है या जो है ज्वाइनिंग वहां पे मिलती है, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इवन अपनी हॉबी को लेकर भी आप लोगों को काम करने की जरूरत है। अब बात यह है कि अगला सवाल आप लोगों का ये भी है कि कट ऑफ को लेकर यूपीएससी में इस बार क्या खेल हो सकता है ना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी काफी जो है चेंज हुआ है, उसी तरीके से मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी की कट ऑफ कहाँ रह सकती है। अगर मैं आपको 2024 की बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ की, तो लगभग ये 729 नंबर रहा है। ओबीसी की बात करूं तो शायद 701 के आसपास है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 696 के आसपास कट ऑफ रहा है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो दौर है जब यूपीएससी की कट ऑफ मेंस में कुछ भी नहीं जा रही है। हम लोग जब एग्जाम देते रहे हैं तब यही कट ऑफ जो है अगर मैं एवरेज बताऊं तो 820 के आसपास खेलती रहती थी, है ना। तो अभी आप लोगों को मैं इसीलिए बोलता हूं कि लकी हो आप लोग, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, कट ऑफ कुछ भी नहीं जा रहा है यूपीएससी का, है ना। अगर पुराना 2-4 साल पहले जाएंगे तो आपको पता लगेगा यूपीएससी मेंस का कट ऑफ जो है कितना ज्यादा, मतलब 100 से ज्यादा नंबर का डिफरेंस आ जाना कट ऑफ में और नीचे चली जाना कट ऑफ, ये अपने आप में आप लोगों का एंट्री का एक रास्ता हो सकता है, एक सिंपल या एक सीधा संकेत हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत आपको जो है मुकाम तक पहुंचा सकती है ना। अच्छा, इस बार रिजल्ट को लेकर क्या लगता है कि कट ऑफ कहां जा सकती है। मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर ठीक ठाक रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का लेवल नहीं रहा है।
सेकंड पेपर को लेकर बच्चों को लगता है कि पॉलिटी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, तो हो सकता है उनको लिखने में प्रॉब्लम रही। तो मोटे तौर पर क्या कट ऑफ में क्या चेंज होने वाला है, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है इस बार, जैसे हर साल क्या होता है ना बच्चों की कंपटीशन इंक्रीज होता है ना, मोटे तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि अगर आप देखोगे इस समय टेक्नोलॉजी का भी बहुत हेल्प ले रहे हैं बच्चे, चैट जीपीटी इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तैयारी घर पे करना आसान हो गया है, बहुत सारे बैचेस घर पे मिल जाते हैं, सेलेक्टिव तरीके से वो लोग अप्रोच लगाकर काम कर सकते हैं, किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, किसी का जो है एथिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह की चीजें जो है बच्चे करते रहते हैं, तो उसके चलते भी थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस साल की जो कट ऑफ है वो 740 से लेकर 750 के बीच में रह सकती है। तो आप कहोगे सर हमारा स्कोर अगर इतना नहीं बन रहा, या मान लो एक आइडिया हमें लगता है कि हमारा, ये तो है सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो आप ऐसे तो कोई मैच कर नहीं सकते अनऑफिशियल की से, आपको इसका सबसे अच्छा पैरामीटर ये है कि आपने जो अपने आप को आंसर दिया है, पेपर दिया है, उससे आप मोटे तौर पर अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने टाइम पे जब मेंस दिया करता था तो मैं सारे पेपर आकर खुद मापता था, और उस जितना मार्क्स मैं खुद को देता था उसी के आसपास मुझे मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते थे। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप खुद से बैठकर एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं और उससे अपने आप को एक मार्क्स की रेंज में रख सकते हैं। अब बात क्या है, क्या अगर मान लीजिए हमारा अच्छा पेपर नहीं गया तो क्या हमें नेगेटिव हो जाना चाहिए? नहीं। जिन बच्चों का स्कोर जो है 681 से प्लस टाइप उनको लगता है, मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से मार्क ना कर पाए, नेगेटिव जोन में तो कभी नहीं जाना है। प्रीलिम्स का भी कट ऑफ का वीडियोस था, आप लोगों को पता है मैंने कभी आपको नेगेटिव होने की बातें नहीं कही, अभी भी मैं आपको वही कहूंगा, नेगेटिव नहीं होना है ना, ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा पेपर कितना बुरा हो गया, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव पेपर है ना, हो सकता है आपको जो अपना आंसर अच्छा ना लग रहा हो वो यूपीएससी एग्जामिनर को बहुत सही लगे, हो सकता हो आपको एक पेपर में आपका चीजें खराब हो गई हो तो दूसरे पेपर में बहुत अच्छे से रिकवरी हो गया हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लेकर चलना है, इस थॉट को लेकर चलना है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक किसी की बात को नहीं सुनना है, अपने आप को डाउन नहीं लेके जाना है, समय का वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी जो समय बचा है रिजल्ट तक, उसको दो तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। एक, जिनको लगता है हमारा अच्छा गया है मींस वो इंटरव्यू को लेकर काम करेंगे, है ना, और किस चीज पे काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जिनको लगता है कि मेरा ठीक ठाक नहीं गया है, संभावना है शायद ना ही हो, तो वो लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स को लेकर काम फिर से अब शुरू कर सकते हैं अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आप ये सोच के बैठे एग्जाम तो देखो देना ही देना है ना, और आप दोगे ही दोगे, मेंस के रिजल्ट के बाद एक दो महीने रोना धोना करने के बाद फिर भी तैयारी तो प्रीलिम्स की करनी ही पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने, या तो फिर आपने अपने आप को बोल रखा है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद मुझे खत्म करना है, तब तो बात कुछ और है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जामिनेशन देना है फिर से, और ज्यादातर बच्चे देते ही हैं जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होते, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर से प्रीलिम्स को स्टार्ट करने की कोशिश करनी, जहां दिक्कत लगे उस पर काम करना है। अगर आप लोग अगले साल के प्रीलिम्स और मेंस को बहुत ही अच्छे से रेडी करना चाहते हो तो डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जितना सब्जेक्ट उसमें हो चुका है उसका रिकॉर्डेड एकदम बेहतरीन जो है वीडियो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आपको एक बहुत अच्छी क्लास मिलेगी, और मैं ये दावा बहुत टाइम से कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, बट अगर सेलेक्टिव कंटेंट मिल रहा है तो टाइम मत वेस्ट करिए, तुरंत जल्दी से जल्दी जो है अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ आंसर राइटिंग का सेगमेंट चल रहा है, अटैच भी चल रहा है और अलग से भी चल रहा है। जिन बच्चों ने किया है 3 महीने से क्लास कर रहे हैं, उनका आंसर राइटिंग का लेवल जो है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको पता चलेगा आपको कि कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं, है ना। हर सब्जेक्ट की बड़ी खूबसूरत तरीके से आंसर राइटिंग भी चल रही। अगर अगले साल में अपने आप को हर हाल में सिक्योर करना चाहते हो, बिना समय वेस्ट किए इन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।